एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक कर रही हूँ। एक्चुअली इससे आप सब भी मतलब जो भी प्रेग्नेंट है आप लोग को भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होता है। एंड यू नो व्हाट, अब डिलीवरी बहुत ही नज़दीक है। एक्चुअली मेरा जो ईडीडी है वो तो जुलाई 29 का है, बट सबने कहा है कि 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद पता नहीं कब हो जाए। एंड एग्जैक्ट ईडीडी जो होता है उसमें तो ओनली 3 to 4% का ही डिलीवरी होता है, बाकी सबका 1 या 2 हफ्ता जो है पहले ही डिलीवरी हो जाता है। तो इसीलिए सोचिए आप चलो स्टार्ट कर ही देते हैं बैग पैक करना। और एक्चुअली मेरी मम्मी सब कुछ पहले से ही मिला के सही करके रखी है, तो मैं सोची कि चलो आज जो भी चीज़ बाकी है वो सारी चीज़ डाल देती हूँ और फिर रेडी कर लेती हूँ बैग और आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए हॉस्पिटल बैग एक्चुअली 2 होता है, एक मेरा और एक मेरे बेबी का। आई मीन 2, एक बेबी का और एक मॉम का, 2 बैग पैक किया जाता है। एंड मैं सबसे पहले बेबी का दिखाऊंगी कि हॉस्पिटल बैग जो है बेबी का उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये है जॉनसन्स का बेबी स्किन केयर वाइप्स। ये वहाँ पे इमीडिएट चाहिए होगा क्योंकि अगर बेबी टॉयलेट करता है तो उसे क्लीन करने के लिए या फिर तो बहुत काम आएगा ये, इसलिए ये मैं रख रही हूँ। एंड ये मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, ऑनलाइन ही मैं ये मंगाई थी। एंड जिस सामान का यूज़ मुझे पता है एक्चुअली मैं वो सारे का यूज़ भी बता दूंगी। एंड फर्स्ट डिलीवरी है मेरा तो मुझे सब कुछ का तो यूज़ में भी हो सकता है पता ना हो, बट जितना पता है मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। और इसके साथ ही एक डाइपर भी लिखा था हॉस्पिटल बैग चेकलिस्ट में, बट मैं डाइपर नहीं ली क्योंकि छोटे बच्चे के लिए डाइपर सही नहीं होगा आई थिंक। एंड यहाँ पे मम्मी सब भी बोली कि डाइपर नहीं, तो इसलिए मैं उसे रिप्लेस कर दी। उसके बाद ये देखिए, ये भी मैं ऑनलाइन ही मंगाई थी और इसमें क्या क्या है, ये इतना चीज़ है इसमें। और क्या क्या है, ये रहा बेबी ऑयल, ये रहा बेबी शैम्पू, बेबी क्रीम, बेबी पाउडर और ये बेबी सॉप। इसमें से आप कौन कौन सा चीज वहाँ पे काम आता है, आई थिंक ये ऑयल काम आ सकता है। उसके बाद ये पाउडर जो है ये सब इमीडिएट काम आ सकता है। एक्चुअली अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तब तो फिर 1 रोज शायद रखता है, बट 1 या 2 रोज आई थिंक रखता है, बट अगर सी सेक्शन होता है तब तो 3 रोज रखता है। तो फिर ये सब मैं ले ली, देखती हूँ सब कुछ लेके मतलब बैग में रख लेती हूँ। मे बी इसमें से 1-2 चीज़ तो शायद यूज में नहीं आएगा, बट ये शैम्पू हो गया, ये ऑयल और पाउडर हो गया, ये सब चीज़ हो सकता है वहाँ पे यूज आ जाए। तो इसलिए मैं ये भी अपना बैग में रख लेती हूँ। और ये एक्चुअली लिस्ट में भी था कि ये लेना चाहिए। उसके बाद अब आया बारी क्लोथ्स का। तो यू नो व्हाट, हमारे में क्या होता है, जब तक बेबी आ नहीं जाता है मतलब डिलीवरी जब तक नहीं हो जाता है तब तक हमारे में कपड़ा नहीं खरीदते हैं। और बेबी को फिर क्या पहनाते हैं, तो बेबी को ओल्ड जो होता है मतलब पहले जो भी बेबीज है वो बेबी का कपड़ा जो होता है वो सब, या फिर कॉटन का क्लोथ्स, ये सब यूज होता है हमारे में। डिलीवरी से पहले शॉपिंग नहीं होता है, तो इसलिए मैं भी नहीं की हूँ, हमारे घर में नहीं किया, क्योंकि जो नहीं होता है वो तो नहीं कर सकते हैं और सही भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ओल्ड क्लोथ्स है बेबी के लिए जो मम्मी ठीक करके रखी है। तो वो देखिए, एक ये है कैप, पता नहीं क्या बोलता है इसको और उसके बाद ये देखिए, ये 3 टी-शर्ट मम्मी ठीक करके इसको डिटॉल में धो के उसके बाद रखी है अच्छे से डिटॉल और क्या क्या मैं मतलब अच्छे से इसको धो के फिर मम्मी रखी है। आई डोंट नो, मतलब पहले जो बेबी हुआ था ना हमारे, आप दीदी ननद सब है ना उन सब का, तो वही बेबी सबका आई थिंक ये क्लोथ्स है मम्मी रखी है सही से, क्योंकि हमारे में ओल्ड ही पहनाता है न्यू बेबी को। मतलब जब बेबी आ जाता है तो तुरंत नया कपड़ा नहीं पहनाता है हमारे में। और उसके बाद ये है अब देखते हैं इसमें से क्या क्या यूज आता है। एंड उसके बाद ये देखिए, कुछ कॉटन का क्लोथ्स रखी है मम्मी,
आई थिंक वहाँ पे काम आएगा ये सारे कॉटन का क्लोथ्स। तो इसीलिए ऐसा टुकड़ा टुकड़ा बना के मम्मी कुछ कॉटन का क्लोथ्स भी रखी है। और उसके बाद एक टॉवेल चाहिए था, तो ये हमारे में एक्चुअली न्यू ही है ये टॉवेल। आई थिंक मम्मी पहले से ही रखी थी, और इसको अच्छे से डिटॉल में धो के उसके बाद मम्मी ये टॉवेल ली है, क्योंकि ये टॉवेल काम आएगा वहाँ पे हॉस्पिटल में, मे बी बेबी को पोंछने के लिए या फिर मे बी फॉर अदर वर्क। एंड उसके बाद ये देखिए एक ये है, इसमें ये इस तरह का है, ये बेबी के लिए है। और इसमें आई थिंक बेबी को लाने के लिए, घर लाने के लिए भी तो चाहिए। और फिर ये बहुत ही बड़ा साइज का है, और अच्छे से इसमें बेबी को लपेट सकते हैं अच्छे से इस तरह से। और ये बहुत ही बड़ा है एक्चुअली, एंड ये हॉस्पिटल में भी काम आ जाएगा, साथ ही यहाँ पे लाते वक्त भी, घर लाने के लिए भी काम आ जाएगा। उसके बाद एक ब्लैंकेट, पता चला कि हॉस्पिटल में ब्लैंकेट देता ही है, फिर भी ये जो है पतला है, लंबा भी है बट पतला है, तो ये ब्लैंकेट भी मम्मी रख रही है, मे बी वहाँ पे काम आ जाएगा शायद, तो इसीलिए ये ब्लैंकेट भी रखी है मम्मी, निकाल के दी बैग में पैक करने के लिए। एंड ये सब रहा बेबी का। मे बी अब इसके अलावा भी कुछ होता है तो शायद मे बी बाद में डाल लेगी। और हाँ, एक ये भी है, ये कटोरी एंड ये चम्मच। एक्चुअली उस लिस्ट में ही लिखा था कि ये भी रखे, क्योंकि न्यू बेबी जब आता है तो मे बी वो अगर फीडिंग करने में अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या होता है, डॉक्टर साहब मिल्क निकाल के फिर बेबी को पिलाता है, तो उसके लिए एक छोटा सा कटोरी और चम्मच जरूरी होता है, तो इसलिए ये दोनों भी मम्मी ली है। उसके बाद आता है अब मेरे जो बैग है उसमें मैं क्या क्या डालूंगी, तो उसके लिए ये देखिए, सबसे पहले तो ये दो ये एक्चुअली जब घर आऊंगी तो उस टाइम के लिए है, आते वक्त के लिए इस टाइप का ड्रेस ली हूँ मैं। घर आते वक्त तो अब पहन के आने के लिए थोड़ा होना चाहिए ना, तो ये ड्रेस मैं पैक कर रही हूँ एक्चुअली जब मैं आने लगूंगी तो ये पहन के आने के लिए। और उसके बाद उस लिस्ट में था कि सॉक्स भी रख ले, क्या पता अगर सी सेक्शन होता है तो फिर आई थिंक एसी वाला रूम में रखता है या फिर कहाँ, मुझे नहीं पता, तो मैं भी वहाँ पे चाहिए होगा, तो इसलिए एक ये रहा सॉक्स। उसके बाद ये शॉल हो गया ओढ़ने के लिए, मे बी अगर वहाँ पे ठंड लगता है तो इसीलिए लिस्ट में था, तो ये एक शॉल भी रखी हूँ। और उसके बाद एक स्कार्फ भी था जो कि सर में बांधने का काम आ सकता है आफ्टर डिलीवरी, तो इसीलिए ये एक स्कार्फ भी मैं ली हूँ। पतला सा है, लंबा है, ये स्कार्फ काम आ जाएगा अच्छे से। और ये घर में ही था एक्चुअली, तो ये भी मैं रख ली, सोची चलो काम आ जाएगा वहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे फिर कहाँ ढूंढते रहेंगे। उसके बाद ये देखिए ये एक्चुअली ये नाइटी है, ये डिलीवरी के टाइम में तो चाहिए, इसीलिए मेरी मम्मी ऐसा 3 नाइटी मंगाई है और तीनों नाइटी को बैग में डालने के लिए दी। ये जो 2 है ये तो 2-3 रोज पहले ही मंगाई है एक्चुअली ये, और इसको अच्छे से डिटॉल में धो के उसके बाद रखी है। और ये देखिए इसमें जो है उसमें ये मतलब मैं एक वीडियो देखी थी जिसमें डॉक्टर ने क्या कहा था कि आपको हो सके तो यहाँ पे जो चेन होता है ना उस टाइप का नाइटी लेने के लिए, तो मेरी मम्मी ये यहाँ पे चेन है फीडिंग करने के लिए, आई थिंक इजी होगा इसलिए, तो ये चेन वाला नाइटी ली है एक। और ये 2 जो है ये तो सिंपल है, ये डिलीवरी के टाइम पे चाहिए। एंड आई थिंक मम्मी बोल रही थी ये फिर वेस्ट ही हो जाता है, ये डिलीवरी के टाइम पहना आता है, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं होता है। उसके बाद मैं लिस्ट में ये भी था अंडरवेयर भी, क्योंकि ये भी डिलीवरी के बाद चाहिए होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो ब्लीडिंग होने के चांस में ब्लीडिंग होता ही है, तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी होता है। उसके साथ ही ये पैड भी था, तो इसका ऐसा मैं
5 बंडल्स रखी हूँ। ऐसे हॉस्पिटल में भी देता है मैं सुनी, बट फिर भी मैं सोची घर में भी मतलब घर से भी लेके चले जाते हैं, तो ऐसा 5 बंडल्स मैं और ली हूँ। और ये इतने के बाद उसके बाद ये देखिए एक स्लीपर भी था जो कि पहन के मुझे घर आना होगा। तो मेरी मम्मी ये स्लीपर हल्का है, बहुत ही हल्का है, वेट बिल्कुल भी नहीं है, ये स्लीपर खरीद के लाई पहनने के लिए बिल्कुल नया है मेरे लिए। बोली हल्का घर में नहीं था तो हल्का वाला चप्पल एक ला देते हैं, तो ये खरीद के लाई। और उसके बाद उसमें था पेस्ट, ब्रश, तो ये भी मम्मी बैग में डाल दी, ये पेस्ट और ये ब्रश मेरे लिए, ताकि वहाँ पे अगर ब्रश कर मतलब ब्रश तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मम्मी ये दोनों भी बोली बैग में डाल लो। एंड उसके बाद कुछ और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये एक्चुअली ये फाइल्स है। अभी तक जितना भी मेरा सोनोग्राफी हुआ, डॉक्टर सबसे जो मैं डॉक्टर सबके पास जो विजिट की थी, वो सारे रिपोर्ट्स इसमें है। तो ये तो मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो लेना ही चाहिए था। तो ये सारे रिपोर्ट्स सब इसमें है, कोई भी रिपोर्ट्स नहीं छूटना चाहिए, तो मैं सारे इसमें रखी हूँ। और मेरे से ज़्यादा केयर मम्मी करती है, ये सारे मम्मी पहले से रेडी करके रखी थी, मैं तो जस्ट बैग में डाल रही हूँ। और उसके बाद देखिए चम्मच और कटोरा वो था ही, साथ ही ये मम्मी ग्लास, टिफिन, चम्मच ये सब भी ले रही है, क्योंकि वहाँ पे वो हॉस्पिटल लिस्ट में था कि कुछ खाने के लिए मीन्स स्नैक्स वगैरह कुछ ले लेने के लिए, तो ये भी रख ली वहाँ पे, क्या पता काम आ जाएगा। और खाने वाला जो चीज़ है वो तो जाते वक्त में भी ले लेंगे, उसका तो अभी उतना टेंशन नहीं है। उसके बाद अभी के टाइम में जो मस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये भी है ये दोनों तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये इतना सारा मास्क हमने ले ली, क्योंकि ये मास्क जो है कंफर्ट होता है थोड़ा लगाने में, तो इसलिए ये। और फिर सैनिटाइज़र ये भी ले ली, क्योंकि वहाँ पे अब यूज़ तो होते रहेगा। तो ऐसा मैं 2 बोतल, 1 बोतल और रखूँगी। अभी यहाँ पे मैं एक ही बोतल आप सबको दिखा रही हूँ, 2 बोतल मैं सैनिटाइज़र का भी ले लूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकता है। और इस टाइम में तो ये तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये इतना था मेरा, और 1-2 सामान में भी छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मैं फिर रख लूँगी। और अब तो टाइम ज़्यादा नहीं है, तो अब देखते हैं कब जाना पड़ सकता है, कभी भी जाना पड़ सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यस, अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।